आपने किसी के साथ बुरा किया था किसी जन्म में, तो आपके साथ भी वो इस जन्म में बुरा कर रहा है या कर रही है। आपकी पत्नी, अच्छा मैया बताओ, आपका पति अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, मारता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता। यदि किसी का पति परेशान करता है तो कोई स्त्री कहे कि महाराज मेरा पति तो बहुत परेशान करता है, क्या करूं मैं? जरूर तुमने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस पाप के कारण तुम्हें ऐसा पति मिला है जो वो पति किसी जन्म का हिसाब बाकी था इस जन्म में पूरा कर रहा है। आपको जरा सा भी दुख मिल जाए तो समझ लेना कि यह हमारे किसी जन्म के पापों का दंड है, और जीवन में सुख मिले तो समझ लो ये हमारे पुण्यों का उदय है। पुण्यों के बल पर सुख मिलता है और पाप के बल पर दुख मिलता है। इसलिए आप यदि दुखी हैं तो वह आपके ही कर्मों का दंड है। किसी का बेटा नालायक, किसी की पत्नी नालायक, किसी का पति नालायक, तो ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है। शरीर परेशान कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर रोग ही ठीक नहीं होता। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग नहीं है, ये पापों का दंड है। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप जैसा करते हैं वैसा आप भरते हैं। आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा किया। भगवान, अच्छा बताओ, आपकी किस्मत कौन बनाता है? आपका भाग्य कौन बनाता है? जोर से कोई व्यक्ति कहे कि हमारी किस्मत भगवान बनाते हैं। आपकी किस्मत किसने बनाई मेरी मां? हम सबकी किस्मत भगवान नहीं बनाते, हम सबकी किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी किस्मत। जैसा आप समझो, आपके आसनसोल में कचहरी तो होगी छोटी सी, आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर वसीयतनामा तैयार करना है। तो आप जाएंगे और वसीयतनामा जो लिखने वाला है वसीयत, उसके पास जाएंगे और आप बोलते जाएंगे। जो आप बोलेंगे लिखने वाला वो लिख करके देगा। वो अपने से नहीं लिखेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसके नाम पर क्या करना है। आप बताते जाएंगे, वो लिख कर देता जाएगा। उसी प्रकार जब आप यहां से मरकर जाते हैं तो आप ही बताते हैं कि हमने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया। उस पाप के पुण्य के बल पर 100 रुपए के स्टाम्प पर ईश्वर लिख कर दे देते हैं कि पाप किया है तो ये दंड है, पुण्य किया तो ये फल है, ये सुख है। वो 20 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पर जो लिखा जाए वही तुम्हारी किस्मत होती है। जो तुमने किया है, आपने यहां किसी के साथ गलत किया है तो आपके संग भी गलत लिखा जाएगा कि वो आपके साथ कभी गलत करेगा। वो तो हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, किसी को दोष ना दो, और जो मिल रहा है वो हमारे पापों का दंड मानकर प्रेम पूर्वक भोग लो और भगवान के आश्रित रहो। अब गलतियां ना करो, अब कोई पाप, कोई अपराध ना करो। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने दुख क्या दिया? अपने आप को दे डाला। फिर भीष्म पितामह की भगवान ने खबर ली और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, उनकी सदगति हुई। फिर पितामह भीष्म की सदगति, भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान लीला पूरी करके जब गए तो 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित।